Question number 169, Shri Sanjay Singh. Honorable Minister. Supplementary number 1, Shri Sanjay Singh. धन्यवाद चेयरमैन साहब। सर, ये जो प्रश्न है ये सत्ता पक्ष के सदस्यों से भी जुड़ा है और विपक्ष के सदस्यों से भी, पूरे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है। सर, यहाँ पर माननीय मंत्रीगण अलग अलग प्रश्नों पे, अलग अलग विषयों पे आश्वासन देते हैं, भरोसा दिलाते हैं सदन को और माननीय सदस्य को कि वो इस विषय पर कार्रवाई करेंगे या जो प्रश्न आपके द्वारा उठाया गया उस पर कार्रवाई करेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। उसके बारे में मेरा प्रश्न था, लेकिन जो जवाब है वो सदन के लिए और आपके लिए। सर चेयरमैन साहब, आप मंत्री जी से मैं ये चाहूंगा, आपने खुद बताया है इस राज्यसभा के अंदर 160 आश्वासन मंत्रियों के द्वारा दिए गए, 160 आश्वासन वर्ष 2024 में, और उसमें से मात्र आपने 39 आश्वासनों पर 39 मंत्रियों के द्वारा दिए गए आश्वासन पे कार्रवाई की है, बल्कि उसके अलावा लगभग 76% 119 दिए गए आश्वासन अब तक पूरे नहीं किए गए। तो मैं इसका कारण माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, इससे पहले पेंडिंग रेट ज्यादा था। 18 में जब ये सिस्टम डेवलप हुआ तब जाकर के 99% क्रॉस हुआ है, क्योंकि सर ये पुराना फिगर को हम कंसोलिडेट करके बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि नए जो एश्योरेंस जितने भी मंत्री देते हैं या कोई भी हमारा माननीय सदस्य जब सवाल पूछता है और मंत्री उसको एश्योरेंस देता है तो सर 3 महीने के अंदर में फुलफिल होना चाहिए। ये पार्लियामेंट्री रूल भी है और ये कन्वेंशन है, सब मानते आए। कहीं कहीं जहां उसका टाइम एक्सटेंशन चाहिए उसके लिए फिर टाइम मांगा जाता है। वो एश्योरेंस कमेटी है, आप सब जानता है। हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में एश्योरेंस कमेटी का काम भी तय किया हुआ है। अब मैं सर इतना एश्योरेंस मेरा तरफ से जो आपने कहा है कि जो एश्योरेंसेस को एश्योरेंस करने का जहाँ तक सवाल है, हम इस सदन को बताना चाहते हैं कि हम लोग सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का महत्व को समझते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ पूछते हैं, सरकार जवाब देता है, तो उसका अत्यंत महत्व इसी में है कि वो फुलफिल होना चाहिए। और अगर फुलफिल नहीं होता है तो फिर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर में कलंक होगा। तो मैं सिर्फ एश्योरेंसेस ही नहीं, हमारे जितना भी राज्यसभा का स्पेशल मेंशन हो, लोकसभा का रूल 377 का हो, हमने अभी रिसेंटली भी सारा हमारे माननीय मंत्री साथियों को पत्र लिखा है और स्पेसिफिक पॉइंट आउट भी हमने किया है कि हर मंत्री नियमित रूप से एश्योरेंसेस और बाकी जितना भी कमिटमेंट है मंत्री लेवल से ही इसका एश्योरेंस लेना चाहिए और फिर अधिकारियों को टाइम बाउंड में देना चाहिए। और यहां तक भी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पत्र लिखता है किसी मंत्री को, किसी उच्च जो पद में बैठते हैं, उसका भी विद इन 1 मंथ लेटर का जवाब देना चाहिए। डीओपीटी ने इसका भी एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो मैं एश्योर करना, आपने इंटरवेंशन किया इसलिए मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि मेंबर्स का क्वेरी और गवर्नमेंट का एश्योरेंस, सर इसमें कोई ढील नहीं होना चाहिए। हम अपना जिम्मेदारी मानते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री पर संजय जी, आपको तो अश्योरेंस मिल गया एश्योरेंसेस के बारे में। नहीं, मैं माननीय मंत्री जी की भावनाओं का सम्मान करता हूं सर। भावनाओं का नहीं, ये नहीं, वो चाहते हैं ऐसा। नहीं, उनकी भावना है सर। वो ऐसा चाहते हैं कि जो प्रश्न यहाँ सांसदों के द्वारा पूछे जाएं उस पे जो माननीय मंत्री जी जवाब दें, उसका जल्दी से जल्दी हल निकले, ऐसी इनकी भावना है। इसका मैं सम्मान करता हूं। सर, मंत्री जी का जो जवाब है और जो आंकड़े उनके खुद के वेबसाइट पे दिए गए हैं वो विरोधाभासी है मान्यवर। और मान्यवर, ये इसका संज्ञान आपको जरूर लेना चाहिए। इसमें इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि टोटल 1324 एश्योरेंसेज ऐसे हैं जो माननीय सदस्यों को दिए गए
और उसको पूरा नहीं किया गया। ये इनकी वेबसाइट का आंकड़ा है, मैं खुद अपने घर से नहीं लाया सर, इन्होंने लिखा हुआ है। और यहां ये कह रहे हैं कि 99%। सर बस मेरा सवाल हो जाए। यहां ये आपसे कह रहे हैं सर कि 99% इन्होंने आश्वासन पूरा कर दिया, तो खाली अकेले राज्यसभा का 2024 का आंकड़ा देखिए ना सर, 76% आपने आश्वासन पूरा नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं जिसमें ये 1324 पेंडिंग एश्योरेंस पूरा करने का और 119 राज्यसभा का एश्योरेंस पूरा करने का कोई समय निर्धारित करेंगे और पूरा करेंगे? जो बताया उसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ बताता हूं। ये जो मैंने संख्या दिया है ये दोनों सदन का है, लोकसभा और राज्यसभा का है, और राज्यसभा का भी सेपरेटली हमने आपको आंकड़ा दिया है। आप जो वेबसाइट का बात करते हैं, मैं तो पता नहीं आप कौन सा वेबसाइट देख के आया है, लेकिन मैं चेक करूंगा। मैं चेक करूंगा ना। अरे एक सेकेंड सुनिए संजय बैठिए। माननीय मंत्री जी सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं आपने कौन सी वेबसाइट से देखा है, बस शेयर कर लीजिए। हाँ तो आप दे दीजिए, हम चेक करेंगे ना। देर इज सुनिए संजय जी एक सेकेंड, माननीय मंत्री जी ने आपको अभी अभी एश्योरेंस दिया है कि इस बारे में वो देख लेंगे। थैंक यू आप वेबसाइट देखा है तो मुझे तो जानकारी होना चाहिए ना कि कौन से वेबसाइट देखा है। हाँ बस ये वो तो टेबल पे लेकर दीजिए, मैं या आपका हाथ में ले लूंगा। सर आपने इंटरवेन किया इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये बोल रहा है कि 99%, अरे 1947 से लेकर के आज तक का आंकड़ा, उसको अगर हम कंसोलिडेट करके बताते हैं तो उसका आपत्ति क्या है? 24 का तो मैंने बता दिया ना। देखिए सर ये आंकड़ा आपको दे चुका है सर, दोनों हाउस का सर 1311 आपको बताया गया। आप राज्यसभा का 547 है, लोकसभा का 764 है। अब इसमें मैंने जैसे बताया कि कुछ एश्योरेंस अभी टाइम चल रहा होगा, क्योंकि अभी तो ये तो पहले वाला पार्ट का, ये बजट सेशन का दूसरा पार्ट चल रहा है अब, तो इसलिए सर अभी कंसोलिडेट करके आपको फिर सदन के बाद में, इस सेशन के बाद में फिर बताएंगे। ये तो टाइमली है, लेकिन मैंने एश्योरेंस इसलिए दिया कि हम गंभीरता से लेते हैं पार्लियामेंट्री एश्योरेंस का महत्व को। तो सर आप हम सब समझते हैं, इसको हम लाइटली ले ही नहीं सकते हैं, इसलिए तो पेंडेंसी का हम 99% नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।